बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। होगा ये जनाब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाते तो फिर कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा। अब देखें बड़ा फैसला क्या है, किस तरीके से करना है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने तैयारी भी करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक पूरा ग्रुप खड़ा कर दिया गया है और उनकी ये ड्यूटी है कि किसी तरह भी जो इमरान खान रिहाई के लिए जो एक फ़ोर्स या अमन फोर्स, असल ये कोई हथियारबंद लोग तो होंगे नहीं, इन्होंने कोई बंदूकें तो उठानी नहीं है, ना इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा करना है। नौजवानों की एक टीम इन्होंने बनानी है, बहुत बड़ी तादाद में, लाखों नौजवानों को इकट्ठा करना है और फिर एहतजाज शुरू कर देना है। जैसे आप आवाम को इकट्ठा करते हैं और आप एहतजाज करते हैं, ऐसे ही ये नौजवानों को इकट्ठा करेंगे और एहतजाज करेंगे। अब इसको रंग दिया जा रहा है कि ये मुसल्ला विंग है और सहाफ़ियों को भी इस काम पर लगा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना ये बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर नौजवान किसी वक्त भी इकट्ठे हो गए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के सारे मफादात को खा जाएंगे। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे असासे लॉन्च कर दिए और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह करके इमरान खान रिहाई अमन फोर्स जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं सुहेल अफरीदी या उनके दीगर साथी, वो इसको रोक दें और ये अमल ना हो सके। इसके लिए जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस अमल से सुहेल अफरीदी और उनके साथी बात रहें। तो देखें ना, फिर कोई और प्लान आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते, एक तरफ तो सलमान अकरम राजा और ये बाकी लोग सारे बार बार ये बात करते हैं और बार बार ये बात कहते हैं कि जनाब जब तक लोग नहीं निकलेंगे, जब तक नौजवान नहीं निकलेंगे, जब तक अवाम नहीं निकलेगी, तब तक इनकलाब नहीं आएगा, तब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा, तब तक सूरत हाल ठीक नहीं होगी। ये बार बार कहते हैं ना, तो ठीक है, अब बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म या कोई ना कोई चीज़ तो बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई सिलसिला तो खड़ा करना पड़ेगा। अब जैसे ही सिलसिला खड़ा होता है तो उसके साथ खड़ा कोई नहीं होता। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। या तो ये प्लान बी दे देना कि जनाब प्लान बी इसके मुकाबले में ये है, इस तरीके से हम इमरान खान को बाहर निकालेंगे। क्योंकि अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान अदालतों से इंसाफ लेकर बाहर आ जाएंगे तो वो खाम ख्याली है उसकी। जब तक आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नहीं जकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, तब तक इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा और वो बाहर नहीं आएगा। और दूसरी बात, या तो फिर इमरान खान साहब को और आपको सबको मिलकर डील करनी पड़ेगी और डील के नतीजे में आपकी सियासत का क्या होगा इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी उसके बाद आपके साथ करेंगे। नाज़रीन, हालात ये हैं कि एक साल में शहबाज शरीफ ने 40 गैर मुल्की दौरे किए हैं और इन 40 गैर मुल्की दौरों में सरमायाकारी आनी चाहिए ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाता, पाकिस्तान में सरमायाकारी आती, पाकिस्तान का मुनाफा होता। उल्टा पाकिस्तान डेफिसिट की तरफ जा रहा है, तजारती खसारे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं उल्टा, और पाकिस्तान की जो बाहर से हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं वो बढ़ रही हैं। यहाँ पाकिस्तान से मुनाफा ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर जा रहा है, मिकदार में बाहर जा रहा है। और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान में 42% तक गिर गई है। तो शहबाज शरीफ की ये 40 दौरे पाकिस्तान के किस काम के? किसी काम के नहीं है। बस ये पाकिस्तान की मीशत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और गल्फ स्ट्रीम के तैयारे ले रहे हैं। देखें, गल्फ स्ट्रीम के तैयारे वो हैं जिनको दुनिया में अयाशी वाला तैयारा माना जाता है। बड़े बड़े अमीर फुटबॉलर्स इस तरह के तैयारे लेते हैं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था रोनाल्डो का, उसने ये कहा कि मैं ये तैयारा लेना चाहता था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ 10 मील चल के अपने स्कूल जाती थी, तो फिर मैंने 100 बसें खरीदी गरीब बच्चों के लिए जो उन्हें स्कूल लेकर जाएंगी और उनको स्कूल छोड़ के और लेकर वापस आएंगी। तो मेरी माँ बहुत खुश हुई और मुझे ऐसा लगा मुझे इससे ज़्यादा बड़ी खुशी मिली है। तो उसने वो तैयारा नहीं लिया अपने ज़ाती पैसों से। रोनाल्डो के पैसे उसके अपने ज़ाती थे। वो गल्फ स्ट्रीम का अय्याशी वाला तैयारा ले सकता था, लेकिन उसने वो महंगा तरीन तैयारा खरीदने के बजाय गरीब बच्चों के लिए बसें ले लीं। और यहाँ पे शहजादी ने क्या किया कि गरीब बच्चों के स्कूलों को तबाह करके, उनकी हेल्थ को तबाह करके, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करके और पाकिस्तान पे और अपने सूबे पे कर्जे चढ़ा के अपने लिए गल्फ स्ट्रीम का तैयारा ले लिया। आप कहते हैं जी हम बनाएंगे कोई एयरलाइन। यार झूठ बोलो तो पता तो चले कि झूठ बोल रहे हैं। फिटेबू ताड़ा झूठ पहले ही पकड़ा जाता है आप लोगों का। वो वजीर इत्तलात है, उसका काम ही ये है एक के बाद एक झूठ, और पीका पता नहीं पूरे पाकिस्तान पे लग जाएगा, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे नहीं लगेगा जिसने झूठ बोलने की कसम खाई हुई है। अब नवाज शरीफ ने अपने पुराने साथियों से फ़ोन शोन करके इधर उधर
PMLN के लोगों को कहा कि मेरी बेटी को सपोर्ट करो यार, अगर इसने तैयारा ले ही लिया है तो इसके साथ खड़े हो जाओ। सारे इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपने देखा राना सनाउल्लाह ने, 2-4-5 और लोगों ने, अभी ख्वाजा आसिफ ने, इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मरीम नवाज़ को सपोर्ट करना शुरू किया। नहीं जी नहीं, तैयारा ले लिया तो क्या हुआ, तैयारा तो काम के लिए लिया है। और भाई तैयारा देखें, आप एक गाड़ी खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए की, वो भी आपको उसी तरह लेकर जाएगी। आप एक गाड़ी खरीदते हैं 50 करोड़ रुपए की, वो भी आपको उसी मंजिल पे उसी स्पीड से लेकर जाएगी। लेकिन 1 करोड़ और 50 करोड़ की गाड़ी में फ़र्क यह है कि दोनों के अंदर अय्याशी के लवाजमात फ़र्क हैं। बाकी लेकर दोनों गाड़ियां आपको महफूज तरीके से चली जाएंगी, अय्याशी के लवाजमात फ़र्क है। हाँ, अगर आपके अपने पैसे हैं, ज़ाती आपकी जेब के पैसे हैं, तो आप 1 करोड़ 50 करोड़ क्या 100 करोड़ की गाड़ी लें, आप 1000 करोड़ क्या 5000 करोड़ का तैयारा लें। आपके अगर अपने ज़ाती पैसे हैं आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कौम के पैसे हैं तो लोग सवालात करेंगे, लोग पूछेंगे कि जब छोटे जहाज़ में या कम कीमत के जहाज़ में आपका काम चल सकता था, यानी आपने 10 अरब रुपए के 38 जहाज बेचे हैं आपने, भाई उनमें से एक जहाज ले लेते आप। PIA का कोई भी एक छोटा मोटा जहाज, PIA का बहुत सारे उनके पास थे, उनमें एक जहाज आप ले लेते। 10 अरब के आपने 38 जहाज आपने बेच दिए, पूरी एयरलाइन साथ बेच दी, और 11 अरब के अंदर जाके आपने अपना एक तैयारा ले लिया। पाकिस्तान मजाक है? लोग बेवकूफ़ हैं कि आप आएंगे जस्टिफाई करेंगे नवाज शरीफ के कहने के ऊपर। तो नवाज शरीफ जो मर्जी कहता रहे, ये इनके गले में फंस गया जहाज, ये जो मर्जी करें। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की नाजरीन 7 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हुई हैं, और ये डिफरेंट मुकदमात हैं जिनमें इन्हें ज़मानतें मिली हैं। ऐसा नहीं है कि इन ज़मानतों के मिलने के बाद ये फौरी तौर पे बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये बड़े अरसे से मामला पेंडिंग था। 30 मरतबा तो अदालत ने कहा जनाब इमरान खान को पेश किया जाए, वो पेश नहीं किया गया, बार बार केस लगता रहा। इमरान खान के वकील ने कहा जनाब हमें मेरिट के ऊपर ज़मानतें चाहिए, हमें कोई तिब्बी बुनियादों के ऊपर ज़मानतें नहीं चाहिए। तो इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 मुकदमात, जिनके अंदर 9 मई के हैं, आज़ादी मार्च के हैं, इक़दाम कत्ल के हैं, तोड़ फोड़ के हैं, जलाओ घिराव के हैं, तोशाखाना की रसीदों के हैं। तो ये मुकदमात के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया को ज़मानतें मिल गई हैं। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये सहाफ़ी फरजाना अली साहिबा हैं, इन्होंने तीरा के जो लोग मुतासरीन हैं उनके ऊपर प्रोग्राम किया है, और ये बताया कि पुरानी कहानियाँ सुना कर दोबारा इस खित्ते के अंदर ऑपरेशन किया जाता है। लोग दरबदर हो गए हैं। वो एक माजूर बच्चे का इंटरव्यू कर रही थी जिसकी एक टांग नहीं है। उसने कहा जी हमारे ऊपर बमों से हमला हुआ था और ड्रोन हमले में मेरी टांग चली गई, और मुझे वज़ीर आला ने वादा किया था कि 25 लाख रुपया ऐलान किया गया कि दिया जाएगा, लेकिन सूबाई हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। अब सुहेल अफरीदी साहब ज़रा इस चीज़ पे खुद ही गौर कर लें और देख लें फरजाना अली साहिबा का प्रोग्राम निकाल कर जिन लोगों के साथ वादा किया गया है या जो लोग मुतासरीन हैं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर उनको इमदाद पहुँचाएँ, वरना फिर वो भी उसी तरह तनकीद की जद में आएंगे जैसे वफाकी हुकूमत और इदारे तनकीद की जद में आते हैं। और बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, जहाँ पे लोग मुतासर हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है उनकी मदद करे। और हुकूमत के पास यानी 25 लाख रुपये अगर इस फैमिली को मिल जाए या इस नौजवान को कोई सपोर्ट मिल जाए तो इससे हुकूमत की कोई कमी तो नहीं हो जाएगी। और वफाकी हुकूमत को भी सूबाई हुकूमत का पैसा फिल फौर वापस करना चाहिए ताकि वो पैसा इन मुतासरीन पर खर्च हो सके। नाज़रीन, एक आखिरी खबर मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब से नफरत करने वाले सहाफ़ियों को पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर बतौर एंकर भर्ती किया गया था और इन पर 84 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इस कौम का ये पैसा झोंक दिया गया उन लोगों पे जो इमरान खान से नफरत करते हैं। 2 खुसूसियात। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।